हाल में ही 2025 का ये मॉडल पेपर रिलीज हुआ जिसमें इंग्लिश में भी बहुत सारे मिस्टेक्स पाया गया, बायोलॉजी में भी बहुत सारे मिस्टेक्स पाया गया है ना, और बहुत सारे मॉडल पेपर तो मिसिंग है। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षेप टिप्पणियां लिखे, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फ्लोइंग, है ना। क्या फ्लोइंग है, कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, फिर अगला सीधा क्वेश्चन लिख दिया गया है। ये तो मिस्टेक है ना, बच्चों के सामने जो ये मॉडल पेपर रिलीज किया गया तो इसमें क्या पढ़ेंगे बच्चे, है ना, इसको कौन से भाषा में है, इसका जवाब क्या दे सकते हैं, है ना। बिहार बोर्ड से भी हम यही कहना चाहेंगे कि आप सब लोग, है ना, जो मिस्टेक हुआ है इसको फिर से रिलीज करना चाहिए आप सबको, है ना। जो मिस्टेक्स हुई है, मॉडल पेपर की एक गरिमा होती है, उस गरिमा को मेंटेन करिए, है ना, कि जैसा बोर्ड्स का लेवल होगा लगभग वो लेवल आप मेंटेन करिए मॉडल पेपर की भी। 2017 वगैरह में आप सब लोग ही मॉडल पेपर कितना आता था, हर विषय में 10 सेट आता था, 10 सेट मॉडल पेपर आता है विथ आंसर, है ना। पहले आता था विथ आंसर, आजकल तो आप लोग आंसर तक नहीं देते हैं, है ना, आजकल तो आप लोग आंसर तक नहीं देते हैं, इतना कामचोर हो गए हैं। हाँ जी, तो ये वीडियो स्पेशली हम बिहार बोर्ड के लिए बना रहे हैं, जहां पे आप सभी लोग जानते होंगे बिहार बोर्ड के द्वारा हाल ही में मॉडल पेपर रिलीज किया गया जिसमें बहुत सारा मिस्टेक्स पाया गया, सिर्फ इंग्लिश विषय में ही नहीं बल्कि बहुत सारे सब्जेक्ट में। वो सब भी आज आपको हम बताएंगे। साथ ही साथ बिहार बोर्ड में जो भी लोग, है ना, ये मॉडल पेपर बनाने का काम या फिर क्वेश्चन पेपर रेडी करने का काम करते हैं, स्पेशली उनके लिए ये वीडियो है कि आगे से ऐसा मिस्टेक ना हो, क्योंकि आप सब लोग, है ना, एक ऐसे जगह पे बैठे हैं जहां से बिहार के लाखों बच्चे आप लोग से एक तरीके से आप लोग के द्वारा तैयार किया गया मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, उसी सब के द्वारा अपनी तैयारी को करते हैं, है ना। अभी अगर बात करें बिहार बोर्ड के बारे में, आप सभी लोग जानते होंगे हाल में ही 2025 का ये मॉडल पेपर रिलीज हुआ जिसमें इंग्लिश में भी बहुत सारे मिस्टेक्स पाया गया, बायोलॉजी में भी बहुत सारे मिस्टेक्स पाया गया, है ना, और बहुत सारे मॉडल पेपर तो मिसिंग है। तो आप देखो, सबसे पहले, है ना, आप एक ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, है ना, और बहुत ज़्यादा बच्चे, लगभग 25-30 लाख बच्चे ऑलमोस्ट आपसे पढ़ते हैं, है ना, और आपके संस्थान बिहार बोर्ड में एडमिशन लिए हुए हैं, और इसमें अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है तो इसका प्रभाव लाखों बच्चों तक जाती है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मॉडल पेपर को ऐसे समझ लेते हैं कि डायरेक्टली इससे सवाल आने वाली है। तो अभी बात होती है कि अब क्या करना चाहिए, ये मॉडल पेपर जो गलती हुआ इसमें क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम थोड़ा सा मिस्टेक आपको बताते हैं, है ना। ये देखिए इंग्लिश का मॉडल पेपर है, कौन से विषय का, ये इंग्लिश का मॉडल पेपर है, ठीक है। अब इस मॉडल पेपर में आप देखोगे ये साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के लिए एक साथ रिलीज कर दिया गया, ठीक है। हम चलो कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि जैसे बोर्ड एग्जाम फाइनल लेते हैं तो वो साइंस एंड कॉमर्स का एक साथ और आर्ट्स का अलग, मेरा मानना है कि ये दोनों को अलग अलग रिलीज करना चाहिए था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आर्ट्स के लिए अलग करना चाहिए था, साइंस एंड कॉमर्स के लिए अलग करना चाहिए था, चूंकि फाइनल बोर्ड परीक्षा भी अलग से होता है ना। उसके बाद अगर बात करें इसमें मिस्टेक क्या हुआ है, ट्रांसलेशन में भी देख सकते हो, ये सेव करते दौरान क्या होता है ना, ये हिंदी में आकर लिखा गया, ये प्रॉपर्ली हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन ये सेव करते वक्त जो उसमें या फिर फ़ॉन्ट लास्ट में चेंज जो किए होंगे ना, इसके वजह से ये जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, और इसमें क्या हुआ कि ट्रांसलेशन कुछ समझ में ही नहीं आएगा, है ना। हालांकि आप जाओगे ऐसे फॉन्ट वगैरह चेंज करोगे तो आपको नजर आ जाएगा, ठीक है, लेकिन ये तो मिस्टेक है ना। बच्चों के सामने जो ये मॉडल पेपर रिलीज किया गया तो इसमें क्या पढ़ेंगे बच्चे, है ना, ये कौन से भाषा में है, इसका जवाब क्या दे सकते हैं, है ना। कोई भी ट्रांसलेटर इसका जवाब नहीं दे सकता है। तो सिंपल सी बात है, ये है क्या। तो यहाँ पे एक मिस्टेक है जहाँ पे बोला जाता है कि भैया यहाँ पे 5 आपको जो है ट्रांसलेशन बनाने रहे, ये यहाँ जो है 5 आपको बनाने रहेंगे, तो कोई भी स्टूडेंट एक भी नहीं बना पाएगा। उसके बाद में अगर बात करेंगे, देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन में मिस्टेक है। खैर हम अगर एक के बारे में बात करें तो यहाँ पे जॉन किट्स जो है डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एट द एज ऑफ, है ना, ये जॉन किट्स जी को ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा मार दिए गए, है ना। भैया ये तो सरासर गलत है ना। जॉन किट्स जी का निधन हुआ था ट्यूबरक्लोसिस से, इनका निधन जो हुआ था ये हुआ था स्टोमक कैंसर से एट द एज ऑफ 59, लेकिन यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस ये जॉन किट्स जी का निधन हुआ था 26। तो भैया यहाँ पे दोनों क्वेश्चन को मिक्स कर दिए हैं, तो यहाँ पे भी गलत हो गया, ठीक है। उसके साथ में अगर बात करेंगे, है ना, यहाँ पे देखिए ये जो है अपने पास इनडायरेक्ट स्पीच आपको चूज करना था, इसमें भी क्या किया गया है, मे यू बी हैप्पी है, तो यहाँ पे आई विश आई लिव लॉन्ग, है ना, यहाँ पे आई माइट लिव लॉन्ग, ये सब जो है यहाँ पे ये सीधा सीधा क्वेश्चन का ये जो ऑप्शन है ये चारों ऑप्शन गलत है। ऐसे ही अगर बात करेंगे बहुत सारे सब्जेक्ट, जैसे बायोलॉजी में ही अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षेप टिप्पणियां लिखे, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फ्लोइंग, है ना। क्या फ्लोइंग है, कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, फिर अगला सीधा क्वेश्चन लिख दिया गया है। तो ये किस पे संक्षेप टिप्पणी लिखेगा, है ना, किस टॉपिक पे, ये मिसिंग है। उसके बाद सेम ही चीज देखिए, दोबारा से मिस्टेक हो गया, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखें, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फ्लोइंग, यहाँ पे भी सेम ही चीजें हैं, कुछ लिखा हुआ नहीं है कि भैया किस पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है।
तो यहाँ पे भी मिस्टेक है। और ये 5-5 मार्क्स वाले सब सवाल है और इसमें 5-5 मार्क्स छूटेगा बच्चा का तो कैसे होगा। अब यहाँ पे आगे देखो, संस्कृत का विषय है। संस्कृत में देखो जो आगे बढ़ोगे क्वेश्चन नंबर 1 से देखोगे कौन से भाषा में, यहाँ पे भी सेव करने के दौरान जैसे इंग्लिश में मिस्टेक हुआ था सेम तरीके का मिस्टेक यहाँ पे भी किया गया है, सेम मिस्टेक। सारे क्वेश्चन कोई ना कोई समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद अगर बात करोगे बहुत सारा चीज, जैसे कि बहुत सारे मॉडल पेपर मिसिंग भी है। वो मॉडल पेपर अगर आप बात करोगे, एक तो सबसे पहले देखो इंग्लिश का जो मॉडल पेपर है ना, इंग्लिश का जो मॉडल पेपर है वो आप सभी को है ना आर्ट्स का एक अलग से रिलीज करना चाहिए था, ठीक है, और साइंस एंड कॉमर्स के लिए अलग से रिलीज करना चाहिए था। फिर हिंदी का भी सेम है ना, हिंदी का भी सेम ही वैसे करना चाहिए था, क्योंकि एग्जाम अलग अलग लेते हैं, ठीक है। बच्चों को भी आइडिया होना चाहिए कि भैया दोनों का अलग अलग एग्जाम होगा। इसके साथ में, ठीक है, कुछ बच्चे ये रहेंगे कि भैया अच्छा चलो आर्ट्स का पहले हो जाएगा तो साइंस एंड कॉमर्स में सेम आएगा, ऐसा भी नहीं होगा। उसके साथ में मॉडल पेपर मिसिंग है उर्दू विषय का, है ना, उर्दू का मॉडल पेपर तो है ही नहीं, रिलीज ही नहीं किया आप लोग, ठीक है, तो एक वो भी मिसिंग है, ठीक है, उर्दू विषय का, ठीक है, तो उर्दू का मॉडल पेपर हो गया। इसके साथ में आप इकोनॉमिक्स का, है ना, आप इकोनॉमिक्स पे आइए ना, हाँ, इकोनॉमिक्स में आप क्या किए हैं, अर्थशास्त्र में आप कॉमर्स का रिलीज किए, उसमें लिखे हैं आप कॉमर्स, है ना, और इकोनॉमिक्स जो बच्चे आर्ट्स वाले लेंगे उनका क्या, है ना, आर्ट्स वाले को तो आप रिलीज ही नहीं किए इकोनॉमिक्स, और नहीं एक ही साथ रिलीज करना था तो कम से कम वहाँ पे कॉमर्स एंड आर्ट्स आप लिख देते तब मानते, है ना, लिखे भी नहीं, आप वहाँ पे सिर्फ कॉमर्स लिख के छोड़ दिए, तो वहाँ पे भी मिस्टेक है। तो बहुत सारा गलतियाँ इस बार हुई है मॉडल पेपर में। हम ये भी नहीं बोलते हैं कि देखिए कि मॉडल पेपर ही सब कुछ होता है, लेकिन जिस जगह से बिहार में इतने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, इतने सारे बच्चे, लाखों बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, और स्पेशली आप क्वेश्चन के आप ये देखें क्वेश्चन जो है किस तरीके से पूछे गए हैं, स्पेशली आप ये हिंदी और इंग्लिश इन सब के सवालों को स्पेशली देखें कैसा सवाल दिया गया। और हिंदी विषय में तो और ज़्यादा हद हो गया है, इतना आसान सवाल, मतलब व्याकरण से भी बहुत सारे टॉपिक्स को उठाया ही नहीं गया। हिंदी में आप जो बोलते हैं गद्य खंड, उसके बाद काव्य खंड यानी पद्य खंड, और उसके बाद प्रतिपूर्ति वाला भाग भी आप लोग रिलीज किए हैं, ठीक है, तो प्रतिपूर्ति से एक भी सवाल ही नहीं था मॉडल पेपर में। तो एक्चुअली में मॉडल पेपर क्या होता है, मॉडल पेपर ये होता है कि एग्जाम में जो है कितने कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे ये हमें समझ में आता है ना, मतलब पैटर्न समझ में आता है बहुत अच्छे से। इसके साथ में एक लेवल भी समझ में आता है कि बिहार बोर्ड का जो है ना इस बार के बोर्ड एग्जाम में क्या लेवल होने वाली है क्वेश्चन। क्या आप एग्री करते हैं कि जो लेवल आप मॉडल पेपर का दिए हैं सेम लेवल आप मेंटेन करेंगे अपने बोर्ड एग्जाम में? थोड़ा सा टफ करोगे लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन हर बार उल्टा पुल्टा हो जाता है ना। तो मॉडल पेपर का भी उतना ही लेवल देना चाहिए, है ना, जो फाइनल बोर्ड एग्जाम का लेवल होगा, है ना, लगभग वही लेवल होना चाहिए, जिससे पता चले कि हाँ कैसा क्वेश्चंस पूछा जाएगा। यहाँ पे जो आप सारे लिख दिए हैं कि ये चैप्टर को कौन राइटर लिखे हैं, बस ये 4 टिक कर दो, एक, है ना, बस बहुत आसान ऐसा दिया गया मॉडल पेपर। ऐसे लोग जो है ना 20 मिनट में बना के बैठ जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद और फाइनल बोर्ड एग्जाम में वही एक्सपेक्टेशन के साथ में जाएंगे कि चलो ठीक है हम तो 20 मिनट में बना लेंगे, और वहाँ जाओगे तो देखोगे एकदम कंप्लीटली अलग है, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मॉडल पेपर को भी ना वही लोग को दीजिए, क्योंकि देखिए अभी बहुत सारा मिस्टेक है, मॉडल पेपर को बनाने के लिए भी वही लोगों को देना चाहिए जो फाइनल बोर्ड परीक्षा का क्वेश्चन जो रेडी करते हैं, बस वही लोग इसको भी बनाए, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है मॉडल पेपर का ना। नहीं तो एक गरिमा जो था ना, जो इसको हम लोग जिस रूप में लेते थे कि PYQ क्वेश्चन और मॉडल पेपर बहुत जरूरी होता है, तब मॉडल पेपर की अपनी वो गरिमा कहीं ना कहीं मॉडल पेपर खो रहा है, और ये स्पेशली बोर्ड के द्वारा हो रहा है। देखो हर लोग CBSE भी सैंपल पेपर रिलीज करता है, बहुत सही तरीके से रिलीज होता है। हम ये नहीं बोलते हैं कि बिहार बोर्ड बहुत ज़्यादा खराब है। बिहार बोर्ड ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इन कुछ वर्षों में जो काम किया, कहीं ना कहीं CBSE से बढ़ चढ़ के काम बिहार बोर्ड किया है, जिसमें बिहार बोर्ड जो इतना सोशल हैंडल वगैरह बनाया, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे अपनी जानकारियों को देने के लिए, बच्चे लोग को जानकारी बहुत सही से नहीं पहुंच पाती थी, तो अब क्या है कि बिहार बोर्ड सोशल मीडिया के थ्रू भी एक तरीके से जानकारी और लगातार न्यूज़पेपर में सारी जानकारियों को देते हुए बच्चों तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचा देती है। तो ये एक बहुत सही चीज़ है ना। लेकिन इसके साथ में बिहार बोर्ड को अपना थोड़ा सा ये मॉडल पेपर, सिंपल पेपर, इन सब पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और हम ये लास्ट में अभी आप सबसे यही बोलेंगे, जितने सारे शिक्षक, बहुत सारे शिक्षक हैं बिहार के जो इन सब टॉपिक्स पे वीडियो बनाए हैं, है ना, बहुत सारे सर, है ना। सबसे पहले आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया, जो सर, है ना, जो भी टीचर्स लोग हैं, है ना, हम बहुत लोगों का आज वीडियो देखे हैं और बहुत लोग बहुत अच्छे तरीके से इस मुद्दे को उठाए हैं। बिहार बोर्ड से भी हम यही कहना चाहेंगे कि आप सब लोग, है ना, जो मिस्टेक हुआ है ऐसे नहीं रहने दीजिए कि इसका कोई प्रभाव ही आप पे नहीं पड़ता है। इसको फिर से
रिलीज करना चाहिए आप सबको, है ना, जो मिस्टेक्स हुई है। और मॉडल पेपर की एक गरिमा होती है, उस गरिमा को मेंटेन करिए, है ना, कि जैसा बोर्ड्स का लेवल होगा लगभग वो लेवल आप मेंटेन करिए मॉडल पेपर की भी। और मॉडल पेपर सिंपल पेपर वही होता है ना, कि बोर्ड्स का जो लेवल होता है वो मैच करना, और साथ ही साथ क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, किस तरीके से पैटर्न होगा, वो सब चीज़ों को जानना। तो पैटर्न भी कहाँ आप लोग मैच कर रहे हैं, बहुत सारे जैसे प्रतिपूर्ति से सवाल ही नहीं दिए, है ना, कोई टॉपिक आप बिल्कुल छोड़ दे रहे हैं, तो भाई क्यों ये चीज़ है ना, मतलब सब चीज़ों से फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी फिर वही रूल अपनाइए, है ना, कि आप नहीं पूछोगे प्रतिपूर्ति से, है ना। तो सिंपल बात है कि आप रिलीज करिए फिर से, है ना। हम इतना ही आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि बिहार बोर्ड में बैठे जितने भी लोग हैं जो इस सेक्शन को देखते हैं स्पेशली, कि बिहार बोर्ड का जो मॉडल पेपर है स्पेशली क्लास 12 का आप दोबारा से रिलीज कर दीजिए। आप सही जानते होंगे 2017 में, है ना, 2017 वगैरह में आप सब लोग ही मॉडल पेपर कितना आता था, हर विषय में 10 सेट आता था, 10 सेट मॉडल पेपर आता है विथ आंसर, है ना, पहले आता था विथ आंसर। आजकल तो आप लोग आंसर तक नहीं देते हैं, है ना, आजकल तो आप लोग आंसर तक नहीं देते हैं, इतना कामचोर हो गए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ये चीजें जो है ना मेंटेन करना होगा कि आपको आज 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए जब बना रहे हैं तो कम से कम 10 सेट अगर नहीं दे रहे हैं तो जो एक सेट दे रहे हैं ना, तो एक सेट को बहुत अच्छे से चेक करवा के प्रॉपरली कि सारा चीज सही है नहीं है, वो सब चीजों को रीचेक होना चाहिए। और उसके साथ में विथ आंसर ट्राई करिए देने का, है ना, विथ आंसर देने का। चलिए विथ आंसर नहीं भी देंगे तो आंसर वगैरह हम लोग करवा देंगे, लेकिन क्वेश्चन का दोबारा से ट्राई करिए कि इस मॉडल पेपर को दोबारा से रिलीज करें, और बहुत अच्छे लेवल से, जैसा बोर्ड का लेवल होगा सेम लेवल, यानी लेवल और साथ ही साथ करेक्शन, इन दोनों चीज़ों पर ध्यान दीजिए, है ना। और नहीं होता है तो भैया हम लोग ट्राई करेंगे, अगर हम लोग को अगर बोला जाएगा तो हम लोग ही मॉडल पेपर बना देंगे अच्छे से, क्योंकि हम लोग के पास भी सारा चीज़ रिसोर्सेस है, सब चीज़ें हैं, हम लोग भी मॉडल पेपर बनाते हैं, है ना। और वो कितना सही सटीक होता है, जिससे एक तरीके से बहुत सारे सवाल एग्जाम में भी मिलते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा मॉडल पेपर आप लोग बनाने की कृपया करिए, है ना। और बिल्कुल हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप सभी लोग जितने भी शिक्षक हैं बिहार में, आप सभी लोग एक बार इस पे जरूर वीडियो बनाएंगे कि मॉडल पेपर को दोबारा से रिलीज करना चाहिए, है ना, बिहार बोर्ड को। इसके ऊपर आप सभी लोग निश्चित रूप से वीडियो बनाइए, और ये बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। और बच्चे आप सभी लोग, है ना, इस वीडियो को आप के नीचे कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग अपना राय जरूर दीजिए कि क्या बिहार बोर्ड को दोबारा से मॉडल पेपर रिलीज करना चाहिए, जो मिस्टेक्स हुई है ये मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। क्या आप सब लोग क्या कहते हैं इस मुद्दे पे जिस पे हम अभी वीडियो बनाए हैं, आप सब लोग नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और सारे शिक्षक निश्चित रूप से इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। बस इस टॉपिक ये होना चाहिए कि मॉडल पेपर दोबारा से रिलीज होना चाहिए, है ना, मतलब बिहार बोर्ड को करना चाहिए दोबारा से रिलीज, ठीक है। इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगना है, आराम से रिलीज हो सकता है। मॉडल पेपर में क्या ही जाता है, आंसर भी आप लोग नहीं लिखते हैं तो आंसर हम लोग दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मॉडल पेपर आप लोग रिलीज तो कर सकते हैं, ताकि बोर्ड्स का लेवल पता चल सके, लोगों को पैटर्न पता चल सके, किस टॉपिक से आप लोग कितना सवाल उठा रहे हैं ये पता चल सके, है ना। तो सारे शिक्षक आप सभी लोग वीडियो बनाइए, और आप सभी बच्चे, है ना, आप सारे शिक्षकों तक ये वीडियो को पहुंचाइए, और सारे बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। सभी स्टेटस, सभी जगह पे इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को बच्चे लोग देखें और ये वीडियो पहुँच जाए बिहार बोर्ड के पास, है ना। और वो लोग इस पे एक थोड़ा सा सोचने पे विवश हों कि भैया मॉडल पेपर को क्या करना चाहिए, दोबारा से लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, है ना। होप सो अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन आती है बोर्ड्स की तरफ से तो हम आप सभी के साथ मिलेंगे। आप सभी लोग चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।